देखिए लास्ट हमने डिस्कस किया था हेलोएरीन की प्रिपरेशन का एक मेथड आपको मैंने समझाया था, वो था बेंजीन से आप कैसे हेलोएरीन बनाओगे। इससे मैंने आपको कहा था कि एरोमेटिक होना एक्चुअल मीनिंग क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड्स का मतलब क्या होता है, कल डिटेल से कहा था आपको, और मैंने हालांकि उसकी वीडियो भेज दी है, आप उसको चेक कर लेना जी एरोमेटिक कंपाउंड की। ओके, अब देखिए आज हमारे पास दूसरा मेथड है कि आप हेलोएरीन कैसे बनाओगे। सेकंड मेथड हेलोएरीन का, प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरीन चल रही थी, सेकंड मेथड है हमारे पास। देखिए मैंने आपको जब कंपैरिजन बताया था हेलो एल्केन से, मैंने कहा था एल्कीन से आप बना सकते, एल्केन से बात हुई थी वो तो बना ही नहीं सकते, काट दिया था हमने। उधर हमारे पास एल्कीन से बनाया था हमने एल्काइल हाइड, तो उसको कंपेयर कर लिया था हमने बेंजीन से, तो बेंजीन से हमने बना के दिखा दिया। हमने उधर एल्कोल लिया था, और इधर अगर बात करें तो फिनोल, तो एल्कोल और जो एल्कोल बन सकता था, एल्कोल से एल्काइल हाइड बन सकता था, लेकिन फिनोल से एराइल हाइड नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। उसको यहां डिस्कस करूंगा कि फिनोल से नहीं बन सकता, समझ गए बात। और पहली बात ये थी कि बन किससे सकता है, पहले उसको डिस्कस कर दूं, लास्ट में बता दूंगा कि फिनोल से क्यों नहीं बन पा रहा था। तो जिससे बन सकता है वो सेकंड नंबर पे क्या था, सेकंड नंबर पे था एक, हाँ जिससे बन सकता था, जो कॉमन आया था वो था हंसटिक का रिएक्शन, याद होगा। फ्रॉम, एक था फ्रॉम सिल्वर साल्ट ऑफ, वहां था कार्बोक्सिलिक एसिड एलिफेटिक था, या बेंजोइक एसिड कर दीजिए, क्योंकि बेंजीन के साथ आपको डायरेक्ट ग्रुप चाहिए। तो सिल्वर साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, तो बेंजोइक एसिड का सिल्वर साल्ट अगर आप ले लें तो आप इससे बना सकते हैं। देखिए कैसे, ये आपके पास बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर है COO, H लगा दूं तो बेंजोइक एसिड बन जाए, H को रिप्लेस करके सिल्वर लगाया हुआ है, मतलब सिल्वर साल्ट हुआ। अब साल्ट वर्ड यूज जो कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं देख लीजिए। Ag जो हमने यूज किया है वो एल्कली की फॉर्म में किया हुआ था, AgOH, वो एक बेस है। बेंजोइक एसिड एक एसिड होता, एसिड और बेस कंबाइन होता तो वाटर रिलीज होता और एक साल्ट बनता। मतलब ये वाला जो था वो बेंजोइक एसिड से बना हुआ सिल्वर का साल्ट है, सो इसे क्या बोला जाता है, सिल्वर साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। करना क्या था, करनी थी हेलोजिनेशन में कौन सी, ब्रोमिनेशन, याद होगा आपको ब्रोमिनेशन करनी है। एजेंट आपको मैंने बताया था CCl4, मैंने कहा था रिफ्लक्सिंग कर दीजिए, और ऐसा होने से क्या होगा, बेंजीन के साथ जो COO लगा है वो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, जो Ag है वो Br के साथ रिलीज हो जाएगा, और जो एक Br बचेगा वो यहां लग जाएगा। ये देखिए क्लियर है भाई। तो इससे आप क्या बना सकते हो, ब्रोमोबेंजीन बना सकते हो, मतलब हेलोएरीन इस तरीके से बन सकता है। ये रिएक्शन आपको याद हो, मैंने Br2 जब यूज किया था तो कहा था इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, हंसटेकर रिएक्शन। तो ये वही रहेगी, चाहे एल्काइल पार्ट यूज कीजिए चाहे एराइल कीजिए, ये कॉमन रहेगा। यहां R यूज कर लीजिए, जो मर्जी हो, चाहे एल्काइल यूज करो उसके बाद चाहे एराइल यूज करो। ये वो थे जिसको हम कंपैरिजन में लिया था, और कंपैरिजन में लेने के बाद अब मेथड तो फिर दो ही बचे, नहीं एक मेथड जो सबसे मेन मेथड माना जाता है इसका, अब हम उस पे आते हैं, ठीक है। और वो क्या है, फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ध्यान से सुनिए। अब यहां एक वर्डिंग आई है डाइएजो, ये देखिए डाइएजो, एक्चुअली में डाइएजो एक ग्रुप होता है, N डबल बॉन्ड N, इस ग्रुप को डाइएजो ग्रुप कहा जाता है।
क्लियर है? इस ग्रुप की क्या खास बात है, ये ग्रुप जो है ये यूवी लाइट, विजिबल लाइट, इसको एब्जॉर्ब करके ट्रांजिशन शो करता है। इसमें क्या करता है, ये ट्रांजिशन शो करता है, और जो विजिबल लाइट में ट्रांजिशन शो करे वो कलर दिखाई देता है। इसलिए जिसमें ऐसा ग्रुप है वो क्या शो कर सकता है, कलर शो कर सकता है। जिसमें भी ऐसा ग्रुप है वो कलर शो कर सकता है। ठीक है, ऐसा ग्रुप होना जो कलर प्रोड्यूस करे उसे क्रोमोफोर कहते हैं। तो इस ग्रुप को एक्चुअल में क्या कहा जाता है, क्रोमोफोर। और क्रोमोफोर वो होता है जो किसी भी मॉलिक्यूल में यूवी लाइट एब्जॉर्ब करके कलर शो करे। तो इस ग्रुप को क्या बोला जाता है, क्रोमोफोर कहा जाता है। क्लियर है? क्रोमो माने होता है कलर्ड। क्लियर है? तो कलर प्रोड्यूस करने वाला एजेंट पूरे मॉलिक्यूल में कौन है, ये है, इसलिए इसे क्रोमोफोर प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब पूरे मॉलिक्यूल पर आते हैं। मॉलिक्यूल क्या है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो ध्यान से देखिए, ये हुई आपके पास बेंजीन, ये हुआ डाइएजो, और ये हुआ इसके साथ क्लोराइड। ध्यान से देखिए, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, एक्चुअल में तो ये मॉलिक्यूल है, लेकिन ये मॉलिक्यूल आयनिक फॉर्म में भी हमें मिलता है, क्योंकि आपके चैप्टर है पूरा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का, इसलिए इसको आयनिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये ऐसे होता है, देखिए ये जो है इस N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ये पूरा आयन हो गया, एक प्लस आयन हो गया, और इसके साथ होता है Cl नेगेटिव। ये देखिए आयनिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ओके, अभी समझ गई बात? अब देखिए हमारे पास ये चीज थी, इसके हिसाब से अगर ये आयनिक फॉर्म में है, क्योंकि हालांकि डिटेल मैकेनिज्म हमारे सिलेबस में नहीं है, मैं इसलिए इन शॉर्ट बता रहा हूं। इस नाइट्रोजन पे प्लस होने का मतलब, नाइट्रोजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज है, और नाइट्रोजन पे प्लस होने का मतलब जाहिर सी बात है ये अनस्टेबल है। इस हिसाब से अगर होता होगा तो क्या होता होगा, ये इलेक्ट्रॉन टूट के इसके पास आ जाते हैं, और जैसे इसके पास आए ये बन गया N ट्रिपल बॉन्ड है, और N ट्रिपल बॉन्ड N2 गैस है। इसका मतलब ये जब भी रिएक्ट करेगा कैसे करेगा, नाइट्रोजन गैस को रिलीज कर देगा। समझ गए मेरी बात? और अगर नाइट्रोजन गैस रिलीज करे तो वो प्लस किसके पास आ जाए, इसके पास, और अगर इसके पास आ जाए तो माइनस इस पर अटैक कर दे, तो ये बेंजीन, और इस पे माइनस अटैक करे तो ये लीजिए यहां से ये लग जाए। मेरी बात समझ गई बात? तो इसलिए मोस्ट ऑफ इसकी रिएक्शन ऐसी होगी जिसमें नाइट्रोजन गैस को क्या किया जाएगा, रिलीज किया जाएगा। अब रिएक्शन की बात कर लेते हैं एक्चुअल में कैसे है। ये हमारे पास है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड N2Cl, इसे हमने कह दिया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की हमें रिएक्शन करवानी होती है। यहां पहले यहां की बात करूं, इसकी जितनी भी रिएक्शन सारी यही बता दूंगा जी, क्योंकि आपके कन्वर्जन में जरूरत आपको पड़ेगी, और कंप्लीट द रिएक्शन में आपको जरूरत पड़ने वाली है इसकी। ठीक है, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन करवाई जाती है क्यूप्रस क्लोराइड से इन प्रेजेंस ऑफ HCl। ये देखिए क्लियर है? अब क्या होता है, प्रोडक्ट बन जाता है, बेंजीन के साथ तो लग जाता है Cl, नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। ये देखिए क्लियर है? इस रिएक्शन में ध्यान से देखिए, अभी ये भी नहीं समझ आ रहा कि कौन सा Cl जाके लगा होगा। एजेंट की जरूरत पड़ती होगी, मतलब ये तो नहीं लगा होगा इसका, वरना तो अपने आप ही बन जाता। फिर एजेंट की जरूरत पड़ रही है, बात ये कि इन दोनों में से कौन सा गया है, या पहले इनमें से कोई जाता है या ये जाता है। पहले क्वेश्चन देखो, पहले सबसे पहले क्वेश्चन यहां देखिए, ये वाला Cl लगा है या इनमें से कोई Cl लगा है, ये देखो अब ये नहीं पता। इस प्रॉब्लम को सोल्व देखिए कैसे किया गया।
ये हुआ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। क्लियर? हमने यूज कर लिया इसकी जगह Cu2 Brt क्यूप्रस ब्रोमाइड, और इसमें हमने यूज कर लिया HBr। ये देखिए क्या यूज कर लिया, HBr। अब क्या हुआ, अगर तो ये Cl लगेगा, यहां वाला लगता तो अभी भी क्लोरोबेंजीन बनेगा, और अगर ये नहीं है और इनमें से किसी को लगना था तो पक्का है ब्रोमोबेंजीन बनेगा। तो प्रोडक्ट क्या बना इसने डिसाइड किया, और प्रोडक्ट था हमारे पास फिलहाल ब्रोमोबेंजीन। प्रोडक्ट क्या बना, ब्रोमोबेंजीन। ये तो क्लियर हो गया कि ये वाला नहीं है, मतलब जो एजेंट है उसका है। हमने और इसको चेक किया, हमने ये रिएक्शन करवा के देखी, चलो भी ये हेलोजन के साथ ही होती है और किसी के साथ भी होती है। हमने क्या किया, इस रिएक्शन को फिर से करवाया CuCN के साथ। ये देखिए CuCN के साथ, तो अगर इनमें से किसी को लगना है तो Cn लग सकता है, तो जाहिर सी बात है वहां पर Cn लगा था। ये देखिए यहां से क्लियर था, जो खुद के साथ है वो रिलीज नहीं हो रहा। अब ये जितनी भी रिएक्शन थी, इन सारी रिएक्शन को कहा गया सैंडमियर रिएक्शन। क्लियर है? अभी ये रिएक्शन कौन सी है, सैंडमियर है। ओके, अब बात को समझिए। यहां हालांकि ये वाली जो रिएक्शन है ये एराइलाइड की प्रिपरेशन नहीं है, लेकिन फिर भी पर्पज एक था, इसलिए नाम एक है, इसलिए इसके साथ ही है। अभी भी ये डाउट था इनमें, ये वाला Cl है या ये वाला Cl है, अभी भी डाउट था। समझिए मेरी बात। इसको कैसे सोल्व किया गया देखिए, इसलिए इसका और पार्ट देख लो। यहां लिया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, कॉपर का साल्ट लेने की बजाय यहां लिया गया कॉपर का पाउडर, और साथ में लिया गया एजेंट। ये तो क्लियर था ही कि यहां जो है कौन सा लगेगा, देख लेंगे जी, क्लियर होगा। अब तो कॉपर के साथ हमने कुछ लिया ही नहीं, तो उसके साथ वाली तो कोई चीज है ही नहीं जो लगे जाके। अब तो क्लियर कर देगा कि ये अगर लगे, रिएक्शन हो या ना हो, बिल्कुल हुई। इसका मतलब जाहिर सी बात है जो H के साथ है वो लग रहा है यहां पे। तो फिर इसको और कंफर्म किया, हमने क्या किया, इसके साथ क्या ले लिया, कॉपर पाउडर एंड HBr ले लिया। प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए था, ब्रोमोबेंजीन, और बिल्कुल ब्रोमोबेंजीन बना। अब यहां से क्लियर हो लिया था कि कॉपर के साथ वाली चीज नहीं है, HBr जो है उसका Br लगा है। इस रिएक्शन को कहा जाता है गैटरमैन रिएक्शन। ठीक है, तो ये रिएक्शन क्या है, गैटरमैन रिएक्शन है। तो इन दो तरीके से क्या किया जाता है, बनाया जाता है किस चीज को, एराइल हैलाइड को। बात थी डायरेक्ट मेथड की, लेकिन हम जिस हिसाब से पढ़ रहे थे उस हिसाब से दोबारा चलते हैं। हम इससे लगभग क्या चीज बना पा रहे हैं, हम बना पा रहे हैं इससे Br लगा पा रहे हैं अभी भी, या Cl लगा पा रहे हैं अभी भी। तो क्या इससे आइडोबेंजीन और फ्लोरोबेंजीन नहीं बनता फिर, जैसे वहां दिक्कत थी, वहां कुछ और प्रॉब्लम थी, यहां भी इसका कोई जिक्र नहीं आया। ठीक है, तो आइडोबेंजीन और फ्लोरोबेंजीन भी बनती है, लेकिन बनती किससे है, वो भी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से ही बनती है। इसलिए इसका एक टाइप और ले लेते हैं, क्योंकि सिर्फ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से ही बन रहा है, इसलिए इसी कैटेगरी में मैंने बता दिया। इसका मतलब आइडोबेंजीन कैसे आप बना सकते हो, देखो आइडोबेंजीन की प्रिपरेशन, आप आइडोबेंजीन कैसे बना सकते हैं, ये देखिए
उसी मेथड से चलिए आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लीजिए, आप इसमें डाल दीजिए CuI, KI डाल दीजिए, CuI डाल दीजिए, एक ही बात है, KI डाल दीजिए, ठीक है। रिएक्शन क्या होगी, आयोडीन लग जाएगी, क्या होगा, आयोडीन लग जाएगा। पर ये हैलोजन एक्सचेंज नहीं है, ध्यान से देखिए, पीछे वाले में हैलोजन एक्सचेंज से करवा रहे, उसमें क्या था, R के साथ सीधा Cl लगा हुआ था, और यहां बेंजीन के साथ Cl नहीं है। पहले कोई एराइल लाइड नहीं बनाया हमने क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन को नहीं बदल रहे, हम उसी से कर रहे हैं, इसलिए ये प्रॉब्लम यहां नहीं आई। जो एल्काइल लाइड में आई थी वो यहां नहीं आई कि आइडोबेंजीन नहीं बन पा रहा था, पहले क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बनाना था, ऐसा कुछ यहां देखने को नहीं मिला। इसके अलावा बात करें तो फ्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन की प्रिपरेशन देख लीजिए। फ्लोरोबेंजीन की प्रिपरेशन में भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई। इसमें भी क्या किया गया, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लेके ये देखिए, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लेके इसमें HbF4 एसिड है एक, ये डाला गया, यहां क्या हुआ, फ्लोरीन लग गया, फ्लोरोबेंजीन बन गया, कोई दिक्कत नहीं थी, समझिए मेरी बात। इस रिएक्शन का नेम है, इसको बोला जाता है बाल्स-कीमन रिएक्शन। ये देखिए, ये भी बाय नेम पूछी जाती है, बाल्स-कीमन रिएक्शन क्या होती है, तो फ्लोरोबेंजीन बनाने का मेथड होता है। यहां से एक बात समझिए, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड अपने आप में एक ऐसा एजेंट है जिसकी बहुत ज्यादा आपको एराइल के केस में जरूरत पड़ती है। अब क्वेश्चन ये उठता है, ये खुद किससे बनता है, ये इसको खुद को किससे बनाऊं, तो यहां से देखिए, खुद प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इसको किससे बनाए, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इसको किससे बनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको बनाया जाता है फ्रॉम एनिलीन, फ्रॉम एनिलीन, एनिलीन से बनाया जाता है। इसको यहां क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि आपको कंप्लीट द रिएक्शन दी जाएगी, वो एनिलीन से स्टार्ट करके दे देगा जी, नाइट्रोबेंजीन से स्टार्ट करके दे देगा जी, ये दिक्कत आएगी, ठीक है। हमारे पास क्या चीज है, एनिलीन किसको कहते हैं, अगर बेंजीन के ऊपर NH2 हो, क्या हो, NH2 हो, इसको क्या बोला जाता है, एनिलीन कहा जाता है। अगर एनिलीन की रिएक्शन आप करवा दे सोडियम नाइट्राइट, किसके साथ, सोडियम नाइट्राइट, और इसके अलावा डाइल्यूट HCl, लो टेम्परेचर है 0 से 6 डिग्री सेल्सियस, क्लियर, ये क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये देखिए, इससे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाता है। इस रिएक्शन को कहा जाता है डाइएजोटाइजेशन, ये भी बाय नेम पूछी जाती है, डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन क्या होती है। अब देखिए, मैं एक चीज बताता हूं, जो सेंडमियर रिएक्शन है ना, वो यहां से शुरू की हुई है, पर ये पहले डाइएजोटाइजेशन है, उसके बाद सेंडमियर है, उसमें ध्यान से देखिए, तो इसमें दो रिएक्शन मिक्स है, तो ये डाइएजोटाइजेशन है इतना पार्ट, जिससे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड आप बनाओगे तो वो क्या, अच्छा क्या आप ये कह सकते हो कि फ्रोम एनिलीन, क्या एराइल लाइड एनिलीन से बनाया जा सकता है, तो मैंने आपको एक बात बोली थी कि कन्वर्ट तो आप किसी को किसी में भी कर सकते हो, लेकिन हम जितने भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ले रहे हैं वो ले रहे हैं जो डायरेक्ट है,
तो ये एनिलीन से आपको पहले बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाना पड़ेगा और उसके बाद उसको एराइलाइड में, तो ये 2 स्टेप हो गया जी, इसलिए हम इसको इंक्लूड नहीं करते। तो एनिलीन से नहीं बनाना आपने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से बनाना है, और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाना खुद एक अलग रिएक्शन है, और वो डाइजेशन है। अब एनिलीन भी नहीं दिया होता, दिक्कत तो ये आती है। अब कन्वर्जन किस में आती है, इसके लिए आपको एक और रिएक्शन की जरूरत है, देखो वो है रिडक्शन। अब एनिलीन की प्रिपरेशन किससे होती है, प्रिपरेशन ऑफ एनिलीन। अब आपको समझाता हूं क्या दिक्कत क्या आती है, एनिलीन की प्रिपरेशन क्यों नहीं होती। अब बताइए ये रिएक्शन हो जाएगी क्या, ये बेंजीन है, ये हुआ NH3 मतलब अमोनिया, मैंने बना दिया ऊपर NH2, यस, एक तो ये ठीक है, एक रिएक्शन है, ये बेंजीन है, रिएक्शन है NH2OH, इसका OH चला जाए, इसका H चला जाए, और ऊपर क्या लग जाए NH2। कई ज्ञानी होंगे वहां पे कुछ भी बना देंगे जी, कोई पता नहीं जी, ठीक है। ऐसा भी देखने को मिलेगा आपको, यहां क्या होगा NH2 दे दिया जाएगा, तो भी NH2 नेगेटिव है, वो लगा के साइड में करेंगे जी, ये लो जी, ऐसे समझ रहे हो बात। तो ये मत कर देना जी कोई भी, तो नहीं होने वाली जी। ध्यान से देखिए हुआ क्या था इसमें, ये जब भी टूटता है NH2 नेगेटिव H पॉजिटिव, समझ गए बात, ये टूटता ही नहीं, ये टूटेगा तो Na पॉजिटिव NH2 नेगेटिव, और जो भी चीज बन रही है उसमें NH2 क्या है, नेगेटिव है, तो ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। और आप अटैक कहां करवाना चाहते हो, अटैक कहां करवाना चाहते हो, बेंजीन पे। अच्छा कोई ऐसी रिएक्शन है जिसमें बेंजीन पे प्लस आया हो, यस, अब तक तो नहीं देखा होगा, नहीं देखा तो ऐसे ही बैठे हो बेटा, फिर इतनी देर और करके गए हो। करके क्या थे अंदर, ये इलेक्ट्रॉन जब इसको दिए थे तो रिंग पे क्या था, प्लस ही तो था। इसका मतलब आप सोचो कि मैं बेंजीन से बना दूं, पॉसिबल नहीं है जी। हाँ आप सोचो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से बना दूं, पॉसिबल है। तो इसका मतलब अभी भी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बहुत जबरदस्त चीज है, जो बहुत चीजें बना देगी। देखो ये सीधे नहीं बन पाएंगे, समझ गए मेरी बात, क्यों नहीं बन पाएंगे, क्योंकि ये खुद क्या है, एक एरोमेटिक कंपाउंड है। और कल स्पेशल बोला एरोमेटिक कंपाउंड क्या शो करेगा, न्यूक्लियोफिलिक नहीं करेगा, क्या करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा भाई वो। तो आप इलेक्ट्रोफाइल लेके आओ कहीं से, तो ये रिएक्शन तो नहीं होने वाली। हाँ इससे पॉसिबल है, आप ये करके NaNH2 डाल दो, हाँ इससे बना देंगे। ये देखिए ये क्या हुआ, NH2 यहां गया, NaCl बार N2 बार, ये लो, ये पॉसिबल है भाई, ये है, इसके चांस है। या तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से ही स्टार्ट कर दो आप, और उसमें NaNH2 डाल के आप रिएक्शन करवा दो, समझा की बात, सोडियम एमीन बोलते हैं इसको। या तो आप रिएक्शन करवा दीजिए, एक पॉसिबिलिटी ये है, या ये नहीं है तो इलेक्ट्रो बेंजीन से करवानी है तो भाई पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही करवानी पड़ेगी। तो कैसे करवाई जाती है सुनिए, तो ये आपके पास क्या, पहले नाइट्रेशन करवाई जाती है, नाइट्रेशन फॉलोड बाय, उसके बाद क्या की जाती है, रिडक्शन। पहले क्या करवाई जाएगी, नाइट्रेशन, और नाइट्रेशन के बाद क्या करवाई जाएगी, रिडक्शन। ये बहुत काम की रिएक्शन है भाई,
मतलब आपके पास एक बेंजीन है, बेंजीन में पहले NO2 ऐड किया जाता है, और NO2 ऐड करने के लिए एजेंट आपको कहा था मैंने नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड क्या करेगा, NO2 पॉजिटिव रिलीज कर देगा, और वो NO2 पॉजिटिव जाके किस पे लग जाएगा, बेंजीन रिंग पे। मतलब पहले क्या बनाना पड़ेगा आपको, नाइट्रोबेंजीन बनाना पड़ेगा, नाइट्रोबेंजीन बनाना पड़ेगा। ये देखिए, इसकी रिडक्शन आप करवा सकते हो। इसकी रिडक्शन के लिए टिन मेटल HCl, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एनिलीन में बदल जाएगा। ये देखिए, तो अगर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है तो उससे दोबारा एनिलीन बना सकते हो, एनिलीन से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना सकते हो। अब दोनों आपके हाथ है। तो ये रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही काम आएगी आपके। देखिए ये दोनों रिएक्शन, ठीक है भी। क्योंकि टॉपिक बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का चल रहा है, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से बहुत सारी चीजें बन सकती है, इसकी जरूरत पड़ने वाली है आपको। तो देखिए, आप प्रोडक्ट बना रहे हो किससे, ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये आपके पास बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, देखिए N2Cl। इससे आप क्या क्या चीज बना सकते हो, अब ध्यान से देखना बेटा। पहला, अगर आप इसमें H3PO2 डाल दो, क्लियर, क्या चीज, सारा रिप्लेस करके H लगा देगा। N2Cl हटाओ, H लग जाएगा। H लग गया मतलब बेंजीन बन गई। तो इससे क्या बन जाता है, बेंजीन बन जाती है। बहुत काम की रिएक्शन एक, क्लियर है भाई। दो आज ही आप करके आए हो, एक Cu2Cl2 HCl, क्या बना सकते हो, क्लोरोबेंजीन। Cu2Br2 HBr, ब्रोमोबेंजीन। ये आज ही करके आए हो, ठीक है। ये दूसरी रिएक्शन होगी। इससे ओवरऑल आपने बनाया क्या, एराइलाइट, ठीक है। एक आप ये रिएक्शन आज ही करके आए। देखिए, अगर आप इसमें डाल देते तो कॉपर पाउडर और एलोजन एसिड, तो भी आपने एराइलाइट बनाया था, क्लियर है। ये आपके पास कौन सी हुई, तीसरी रिएक्शन, क्लियर। इसी का यूज करके आपने क्या बना दिया था, मैंने कहा था CuCl डाल दीजिए। आप क्या बना सकते हो, ऊपर क्या लग जाएगा, साइनाइड लग जाएगा जी। ये देखिए, क्या लगा सकते हो, साइनाइड। साइनाइड है मतलब साइनोबेंजीन। अच्छा, इसके बाद मैंने आपको आज बताया KI डाल दीजिए। आप क्या लगा सकते हो, आयोडीन, ये भी हो लिया। इसके अलावा एक था HbF4 डाल दीजिए, फ्लोरोबेंजीन, ये आया था, देखिए, ठीक है। एक चीज मैंने आपको, ये देखिए, NaNH2 क्या बन गया, एनिलीन, समझ रहे बात। इसके अलावा NaNO2
बेंजीन पे क्या आ गया NO2 मतलब नाइट्रोबेंजीन, ये आप बना सकते हो, देख लीजिए। ठीक है, इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसके अलावा आप फिनोल डाल सकते हो। क्या डाल सकते हो? फिनोल। फिनोल अगर आपने डाल दिया तो आपके पास कंपाउंड बनेगा ये, ठीक है, और ये खुद ऑरेंज कलर की डाई है, ये आप बना सकते हो। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड आपकी बहुत काम आने वाला है, इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी आपको। तो रिएक्शन कितनी हो चुकी है देख लीजिए, ये आपके पास हुई 4, आप नाइट्रोबेंजीन बना सकते हो 5 6 7 8 9, और भी बन सकते हैं इनडायरेक्टली चीजें, ठीक है। अच्छा, एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी, वो और देख लीजिए, आप पानी डाल दीजिए, आप फिनोल बना सकते हो, पानी डाल के क्या कर सकते हो, फिनोल बना सकते हो। रिएक्शन नंबर 10 ले लीजिए। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की आपको बहुत जरूरत पड़ेगी, कर लोगे भी श्योर। ऐसे तो एनिलीन भी है पर वो एक ही रिएक्शन है, चाहे जिस मर्जी की कर लेते हैं आप, ठीक है। बात चल रही थी फिनोल से क्या क्लोरोबेंजीन बन सकता है कि नहीं, उसकी बात करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन किससे बनाना चाहते हो? फ्रॉम फिनोल, हम फिनोल से बनाना चाहते हैं, क्या पॉसिबल है, क्या बात ही है। तो ध्यान से देखिए, पहले आपको याद हो एल्कोहल से आपने एल्काइल राइड बनाया था, ये क्या चीज हुआ करती थी? एल्कोहल, और आपने क्या कर दिया था? HCl इन द प्रेजेंस ऑफ, इसके अलावा आप एजेंट यूज कर सकते हो PCl5, इसके अलावा कर सकते हो PCl3, इसके अलावा कर सकते हो SOCl2, सारे एजेंट आप यूज कर सकते हो। हालांकि फिनोल जो अगला चैप्टर है एल्कोहल फिनोल, वहां करवाऊंगा इन सारों। हमने एक किया था, मैंने कहा था आप इसको रिप्लेस कर सकते हो, ये देखिए क्लियर है। अब देखिए, अगर मैं इस R को बेंजीन मान लूं, मतलब एल्काइल पार्ट नहीं एराइल ले लिया, तो ये फिनोल हो गया, फिनोल हो गया। सेम एजेंट डाल दूं HCl ZnCl2, तो जितनी मान हस्तियां हैं ध्यान से सुन ले भाई, रिएक्शन मत करवा देना। कभी इधर से OH दिखे और इधर से H दिखे, पानी निकाल के बार मारो, ये मत कर देना जी, समझ गए बात। आप सोचें कि सीधा Cl लगा देंगे और पानी क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा, याद रखिएगा। अब देखिए ऐसा क्यों नहीं होगा, पहले इसकी बात करते हैं ये रिएक्शन क्यों नहीं हो रही। पहली बात तो हम सीधा सीधा ही कहते हैं कि ये क्या है, एरोमेटिक है, और एरोमेटिक कंपाउंड क्या करते हैं, कैन नॉट शो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यही तो बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। और हम क्या कहते हैं, ये क्या करते हैं, ये क्या शो करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक करते हैं। बार बार ये बातें बोली जा रही है, तो क्यों करते हैं ये और बता दो फिर। ये देखिए, तो ये क्या शो करते हैं, हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक करते हैं। अब क्वेश्चन उठता है इनका, क्यों भाई ऐसा क्यों, ठीक है, क्यों नहीं कर पा रही, दिक्कत क्या आ रही है। तो देख ली, जो फिनोल था इसका रीजन समझा रहा हूं, ये आगे वाले चैप्टर में भी आएगा, प्रॉपर्टी में भी आएगा, सारी जगह आएगा, इसलिए
एक ही जगह समझ लीजिए, सारी जगह वही चलेगा। मान लीजिए मेरे पास ये था और मैंने लगाया था ऊपर OH, ये फिनोल है, ठीक है। मैंने एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप समझाई। अगर इसके ऊपर O हो और O के पास क्या हो, लोन पेयर, तो ये अगला काम क्या करेगा, ये करेगा रेजोनेंस। तो ये इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट हो जाएंगे, यहां, और ये कहां शिफ्ट हो जाएंगे, यहां। देखिए ध्यान से, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो आपको बनानी आती होगी सारों को। ये देखिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनेगी फिर, यहां नेगेटिव, O पे पॉजिटिव आ जाएगा, यही होगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या होगी, ये नेक्स्ट आगे शिफ्ट हो जाएगा और ये यहां। तो अगली स्ट्रक्चर क्या होगी, ये देखिए, क्लियर। नेक्स्ट एंड नेक्स्ट, ये देखिए कल मैंने यही स्ट्रक्चर क्लोरोबेंजीन के लिए बना के दिखाई थी। तो यहां से एक तो कंक्लूजन साफ है, ग्रुप कोई लगा हो, दो ही कैटेगरी समझो, एक जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक जो ले रहा है, बस कैटेगरी दो ही है बस। एक से रिंग पे माइनस, एक से रिंग पे प्लस, दो ही केस है आपके पास। इसमें भी रिंग पे क्या है, देखो माइनस है, स्ट्रक्चर नंबर 2, 3 एंड 4, ये वही केस सारा। यहां जो चीज है उसमें दो बातें हैं, मैं इसकी एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं। देखिए ये बेंजीन रिंग और यहां डबल बॉन्ड है, OH, O पे प्लस है और पूरी रिंग पर 4 सर्कुलेट है, वो है माइनस। यही तो है, ये इसकी हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। सो दिस इज रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर। अच्छा, रेजोनेंस के टाइप क्या होते हैं भाई, रेजोनेटिंग हाइब्रिड। सुनिए जी, रेजोनेंस दो तरह के होते हैं। रेजोनेंस को भी मैं दो कैटेगरी में बांट देता हूं, देखिए, क्योंकि आपको जरूरत पड़ेगी इसकी। रेजोनेंस दो तरह के, एक प्लस आर और एक माइनस आर, ठीक है। जो तो इलेक्ट्रॉन खुद दे रहे हैं और रिंग पे क्या लेके आ रहे हैं, माइनस। मतलब इसमें ग्रुप आपके पास कैसे होंगे, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने वाले आपको ग्रुप कैसे दिए जाएंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होंगे आपके पास। इससे रिंग पे क्या चार्ज आएगा, रिंग अक्वायर नेगेटिव चार्ज। समझ गए बात, जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए, ये क्या होंगे, विड्रॉइंग ग्रुप होंगे, खुद इलेक्ट्रॉन खींचने वाले होंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। और रिंग पे क्या आएगा, प्लस चार्ज, तब इसे माइनस आर कहते हैं, ठीक है भाई। ये कौन सा इफेक्ट है, यस कौन सा है, अब ध्यान से देखिए। एक चीज और बताता हूं, इधर बात करते हैं इंडक्टिव की, इंडक्टिव इफेक्ट की। वहां हमने बात की थी रेजोनेंस की, यहां बात करते हैं इंडक्टिव की। सुनिए, इसकी क्या जरूरत पड़ेगी आपको। जो इंडक्टिव है वो भी दो तरह का है, एक प्लस आई और एक माइनस आई, ठीक है भाई। इंडक्टिव में देखो, इसमें तो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल ट्रांसफर हो रहे हैं, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं, या लिए जा रहे हैं या दिए जा रहे हैं, उसमें कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं दो। मतलब ओवरऑल इसकी बात करूं रेजोनेंस की, तो वहां इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं,
ट्रांसफर हो रहे, समझ की बात। जबकि इसकी बात करें या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होते। आपने अल्कोहल का केस देखा था, ये अल्कोहल था आपके पास, तो जो अल्कोहल में O है इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव होने से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसके इस तरफ शिफ्ट हो गए, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन उधर गए, और उधर जाने से इस कार्बन का चार्ज प्लस हो गया। पर ये साइन स्लाइटली गया, इसने कोई दे नहीं दिए, ट्रांसफर नहीं कर दिए। इंडक्टिव में हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होते हैं, इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है, समझिए बात। ये परमानेंट डिस्प्लेसमेंट है, एक बार डिस्प्लेस हो लिया तो हो लिया। अगर ये ग्रुप आ गया, किसी ये आ गया ना, इसने परमानेंट इसे अपनी तरफ खींच रखा है, और इसकी वजह से जो पीछे आपको अटैक जब देखना है तो कार्बन चेन पे देखना है। अब आप देखो कार्बन चेन पे क्या चार्ज है, प्लस है, तो इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक कर सकता है। अब आप सोचो इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर दे, आगे प्लस है, ये भी प्लस है, ये अटैक करना चाहिए तो ये नहीं कर सकता, बस समझिए। अब देखा जाए तो इंडक्टिव इफेक्ट की वजह कौन था, ये ग्रुप, मतलब कौन, OH। इस ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन खुद खींच लिए, मतलब ये कैसा ग्रुप हुआ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इसने विड्रा करवा दिए, जिसके साथ आया उससे छुड़वा लिए, तो मतलब देखा जाए तो ये कौन है, विड्रॉइंग है। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कभी भी आ जाए तो वो क्या है, माइनस आई है। उधर इसमें अंतर देख लो जी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग उसमें आ जाए था तो माइनस R था, इसमें आ गया तो माइनस आई। फिर दोनों में अंतर क्या है, दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, देखें कैसे, देखो ये कि रेजोनेंस है, नहीं रेजोनेंस नहीं है तो इंडक्टिव देखो, रेजोनेंस है तो पहले रेजोनेंस वर्सेस अगर इंडक्टिव कभी आ जाए तो पहले रेजोनेंस होगा जी, ये बात याद रखना। बड़ा अगर इफेक्ट की बात करें तो रेजोनेंस को प्रेफर करोगे, रेजोनेंस वर्सेस इंडक्टिव की जब कभी बात आएगी तो पहले किसको चेक करोगे, रेजोनेंस को। ये देखिए अब ये यहां क्यों बताया गया, अच्छा पहले ये इलेक्ट्रॉन क्या होगी, फिर रिलीजिंग, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हो गया, मतलब सेम वही चार्ज, इस पे चार्ज प्लस इस पे माइनस, वही रहेगा सारा का सारा। अब एक बात ध्यान से देखिए, आपके पास जब OH ग्रुप था, आपने तो ग्रुप देखा सीधा जाके, और ग्रुप कैसा था आपके पास, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप था भाई, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करवा सकता था। अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये क्या करता सुलन, आपको यूं लगेगा सर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जब आ जाता तो माइनस R करता, ये ध्यान से देखिए जी, तो क्या करता, माइनस R करता सर। पर ध्यान से सुनना, इसके पास क्या था, लोन पेयर था, और ये इलेक्ट्रॉन दे सकता था। इसलिए इसको देखने से, ग्रुप को देखने की बजाय आप किसको देख लेना, ग्रुप को देखने की बजाय पीछे चार्ज को देख लेना, तो ठीक हो जाएगा, वरना हो जाएगा गलत क्वेश्चन, समझ रहे मेरी बात। अब ध्यान से देखो, इसने इलेक्ट्रॉन दिए तो रिंग पे क्या चार्ज है, माइनस था ना, माइनस था तो कौन सा इफेक्ट है, प्लस R था भाई, यहां पे मेरी बात समझिए बात, ये क्या था, प्लस R था। इसका मतलब रेजोनेंस है क्या, बिल्कुल है। कौन सा रेजोनेंस है, OH ने कौन सा रेजोनेंस किया, प्लस R किया है भाई। अगर इंडक्टिव करता तो क्या करता, माइनस आई, लेकिन दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन सा था, प्लस R, तो पहले वो देखना था आपको। तो आपने पहले प्लस R देखा, और प्लस R देखने से आपको पता लग गया कि ये तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, रिंग पे तो क्या रहा है, माइनस R है। और जब रिंग पे आपके पास माइनस है, आपने सोचा न्यूक्लियोफाइल अटैक करवा दे, कैसे करवा दे, रिंग पे क्या है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करवा दीजिए, बिल्कुल अट्रैक्ट करेगा, क्या दिक्कत है, करेगा, दिक्कत कोई नहीं है। अब बात समझिए, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात इसके साथ, मैंने आपको क्वेश्चन किस लिए दिए यहां पर कि फिनोल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों नहीं शो कर सकता,
बात ये चल रही है। आप दो रीजन लिखोगे, आप लिखोगे प्लस आर इफेक्ट की वजह से, ध्यान से सुनिए, प्लस आर इफेक्ट की वजह से रिंग पर माइनस चार्ज है, न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर सकता, बात खत्म, पहला। दूसरा रीजन, लीविंग ग्रुप, अब मान लो आप इसकी रिएक्शन करवाते, आप Cl से करवाते, तो आप इस ग्रुप को बाहर तो निकालते। ये एज ए कैसे बिहेव करता, एज ए लिविंग ग्रुप बिहेव करता। अभी ये इसको बाहर जाना था, इसकी जगह दूसरा आता। इसमें लिविंग ग्रुप कौन है, OH है, बाहर तो OH को ही जाता अगर आपने रिप्लेस करना था, इसको बाहर जा। लेकिन ये किससे जुड़ा हुआ है, यहां देखो, डबल बॉन्ड से। इसका मतलब लिविंग ग्रुप और रिंग के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है भाई, मतलब इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। और डबल बॉन्ड कैरेक्टर होना मतलब बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होना, ये तो नहीं टूटेगा, तो ये बाहर नहीं जा सकता। तो आप दो वजह बताओगे, एक नहीं बताओगे। एक तो वजह देखो, बैकग्राउंड तो पीछे, इफेक्ट तो एक ही दिखा रहे हो आप, वो कौन सा है, प्लस आर, कि प्लस आर इफेक्ट की वजह से जो रेजोनेंस हुआ, उससे लिविंग ग्रुप और रिंग के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर जनरेट हो गया, लिविंग ग्रुप रिलीज नहीं हो सकता, पहली बात। रिंग के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल अटैक ही नहीं कर सकता, दूसरी बात। अब बात क्लियर होगी, तो आप दो वजह समझाओगे जी। अब देखिए, हम बात कर रहे थे कि ये क्यों नहीं शो कर पा रहा था, इसलिए नहीं कर पा रहा था, इसलिए आप ये रिएक्शन नहीं करोगे भाई, क्लियर है, हो जाएगा श्योर। अब देखिए नेक्स्ट,